सवाल पूछना जुर्म कब बना? क्या एक शहरी को ये हक हासिल है कि वो रियासत से सवाल करे, या रियासत इतनी मुक़द्दस, इतनी बालातर, इतनी नाकाबिल एहतसाब हस्ती है कि अगर किसी शहरी के साथ जुल्म भी कर दे तो शहरी खामोश रहे? ये सवाल आज इसलिए अहम हो गया है कि पाकिस्तान के साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की एक वीडियो ज़ेर बहस है, जिसमें इनसे मंसूब ये मौक़िफ़ सामने आया है कि अगर रियासत किसी की माँ या बाप को भी कत्ल कर दे तो शहरी को रियासत पर एतराज़ का हक़ नहीं। ये महज एक जुमला नहीं, बल्कि रियासत और शहरी के ताल्लुक़ के बारे में एक पूरा फ़लसफ़ा अपने अंदर समोए हुए है। और अगर वाकई ये मौक़िफ़ है तो फिर इस पर गुफ्तगू ज़रूरी है। दुनिया की सियासी फ़िक्र में रियासत को कभी खुदा का दर्जा नहीं दिया गया। जदीद रियासत के बुनियादी तसव्वुरात हमें जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और जॉन याक रूसो जैसे मुफक्किरीन के यहाँ मिलते हैं। हॉब्स ने ज़रूर एक ताकतवर रियासत की वकालत की, क्योंकि इसके नज़दीक रियासत के बग़ैर इंसानी ज़िंदगी तन्हा, गुर्बत और गंदगी सफाकियत पर मुनहसर है। लेकिन हॉब्स ये नहीं कहता रियासत जुल्म करे और शहरी खामोश रहे। इसके नज़दीक रियासत का बुनियादी मकसद जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर वो ये मकसद ही पूरा ना करे तो इसकी इखलाकी बुनियाद कमज़ोर पड़ जाती है। जॉन लॉक इससे भी आगे जाता है। इसके नज़दीक रियासत अवाम के साथ एक समाजी मुआहदे के तहत वजूद में आती है। अवाम अपनी कुछ आज़ादियाँ रियासत को इसलिए देते हैं कि वो इनके जान, माल और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करे। अगर रियासत ख़ुद इन्हीं हुकूक को पामाल करने लगे तो अवाम को मुज़ाहमत और तब्दीली का हक़ हासिल हो जाता है। यही तसव्वुर बाद में जमहूरियतों, आइन, बुनियादी हुकूक की बुनियाद बना। रूसो ने कहा था कि इक़्तिदार का असल सर चश्मा अवाम है। रियासत अवाम की मालिक नहीं बल्कि इनकी नुमाइंदा होती है। चुनाचे जिस रियासत को अवाम ने बनाया हो, इससे सवाल करना दरअसल अपने ही नुमाइंदों से जवाब तलब करना है। अगर सवाल जुर्म बन जाए तो फिर जमहूरियत का वजूद ही बेमानी रह जाता है। असल मसला ये है कि बाज़ माशरों में रियासत और हुकूमत को एक ही चीज़ समझ लिया जाता है। हालांकि रियासत एक मुस्तकिल इदारा जाती ढांचा है, जबकि हुकूमत इस ढांचे को चलाने वाले आर्जी अफराद का मजमूआ। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, रियासत बाकी रहती है। जब कोई शहरी किसी हुकूमती फ़ैसले, किसी इदारे की ज़्यादती या किसी ताकतवर शख्सियत के अमल पर सवाल उठाता है तो वो रियासत का दुश्मन नहीं बन जाता। वो दरअसल रियासत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तारीख़ हमें ये बताती है कि मुतलकुल अनान रियासतें हमेशा ख़ुद को एहतसाब से बालातर समझती रही हैं। फ़िरौन भी यही समझता था, रूमी शहनशाह भी यही समझते थे, यजीद की हुकूमत भी यही समझती थी कि इक़्तिदार पर सवाल ना उठ। हर आमिर के नज़दीक अतात एक खूबी और सवाल एक जुर्म रहा है। लेकिन इंसानी तारीख़ का इर्तिका इसीलिए मुमकिन हुआ कि कुछ लोगों ने सवाल पूछने की जुर्रत की। अगर हम इस्लामी तारीख़ की तरफ देखें तो वहाँ भी रियासत को तनकीद से मावरा नहीं समझा गया। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर का वो मशहूर वाक़या हर एक जानता है, जब एक शख्स ने इनके लिबास के बारे में सवाल उठाया कि दूसरों के मुकाबले में आपके पास ज़्यादा कपड़ा कैसे आया। हज़रत उमर फ़ारूक ने इसे गद्दारी या बगावत करार नहीं दिया। उन्होंने वजाहत दी, ये जवाबदही थी। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के दौर में भी इख्तलाफात हुए, सवालात उठे, एतराज़ात सामने आए। किसी ने ये नहीं कहा कि चूँकि रियासत मौजूद है इसलिए सवाल हराम है। इस्लामी सियासी रवायत में हुक्मरान को जवाबदेह होना चाहिए, ना कि मासूम अनिल खता। और अगर हम करबला के वाक़े को देखें तो एक और बुनियादी हकीकत सामने आती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जो ताकत थी वो अपने ज़माने की रियासती ताकत थी। इसके पास फ़ौज थी, ख़जाना था, इंतज़ामी इख्तियार था और इक़्तिदार था। अगर ये असूल मान लिया जाए कि रियासत के ख़िलाफ़ कभी एतराज़ नहीं किया जा सकता तो फिर तारीख़ के इस अजीम तरीन बाब की क्या तशरीह की जाएगी? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुल्म, जबर, गलत हुक्मरानी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने को गलत कहा जाएगा? यकीनन नहीं। करबला दरअसल इस उसूल का ऐलान थी कि इक़्तिदार हक़ का म्यार नहीं होता, ताकत सच्चाई की ज़मानत नहीं होती, और रियासत होने का मतलब ये नहीं कि हर अमल दुरुस्त हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया में किसी इनकलाब, किसी इस्लाही तहरीक और किसी जिद्दोजहद की कोई इखलाकी हैसियत बाकी नहीं रहती। जदीद दुनिया में रियासत की ताकत आइन से महदूद कर दी जाती है।
امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو یا کوئی اور جمہوری ملک، وہاں ریاست کے ہر ادارے کو قانون اور عدالت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ شہری حکومت پر مقدمہ بھی کر سکتا ہے، تنقید بھی کر سکتا ہے، احتجاج بھی کر سکتا ہے اور ووٹ کے ذریعے اسے بدل بھی سکتا ہے۔ یہی جدید ریاست کا حسن ہے۔ پاکستان کا آئین بھی شہریوں کو اظہار رائے، تنقید اور سیاسی شرکت کا حق دیتا ہے۔ آئین نے کہیں نہیں لکھا کہ ریاست یا اس کے اداروں پر سوال اٹھانا ممنوع ہے، البتہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید اور اختلاف جمہوری معاشرے کا لازمی جزو ہیں۔ جو معاشرے سوال کو جرم بنا دیتے ہیں وہاں سوچ رک جاتی ہے، تحقیق مر جاتی ہے اور طاقت جواب دہی سے آزاد ہو جاتی ہے۔ ریاست ایک ضروری ادارہ ہے، اس کے بغیر معاشرہ انتشار کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن ریاست کوئی دیوتا نہیں، ریاست انسانوں کے لیے ہوتی ہے، انسان ریاست کے لیے نہیں ہوتے۔ جب ریاست عوام کی خدمت کرے تو وہ احترام کی مستحق ہوتی ہے، لیکن جب کوئی فرد یا ادارہ ریاست کے نام پر خود کو احتساب سے بالا تر سمجھنے لگے تو پھر سوال پوچھنا ایک شہری فریضہ بن جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اکثر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جو سوال کرے وہ ریاست مخالف ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جو سوال نہیں کرتا، جو خاموش رہتا ہے، جو غلطی پر بھی تالیاں بجاتا ہے، وہ دراصل ریاست کو کمزور کرتا ہے۔ مضبوط ریاستیں تنقید سے نہیں ڈرتی، کمزور ذہن تنقید سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست اور حکومت حب الوطنی اور اندھی اطاعت، احترام اور تقدیس کے درمیان فرق کو سمجھا جائے۔ شہری کا فرض ہے کہ وہ قانون کا احترام کرے، لیکن شہری کا حق بھی ہے کہ وہ سوال کرے، کیونکہ جس دن سوال ختم ہو گیا اسی دن آزادی بھی ختم ہو جائے گی۔ ریاست اگر واقعی عوام کی ہے تو پھر عوام کو بولنے، پوچھنے اور جواب مانگنے کا حق بھی ہونا چاہیے، اور اگر یہ حق چھین لیا جائے تو پھر مسئلہ شہریوں میں نہیں، ریاست کے تصور میں پیدا ہو جاتا ہے، اور جس تصور کو مزید الجھانے کا کام انوار الحق کاکڑ صاحب کر رہے ہیں۔